साथियों नमस्कार। हमारे कई पशुपालक भाइयों की ये शिकायत रहती है कि उनकी गाय या भैंस के किसी एक थन में से अचानक से दूध कम आने लग जाता है या उसमें से चिथड़े आने लग जाते हैं। यानी जब हम दूध निकालते हैं तो वो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है और उसमें चिथड़े भी आते हैं। कई बार ये चिथड़े सफ़ेद रंग के आते हैं तो कई बार ये लाल रंग के भी आने लग जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये जो गाय है, इस गाय के एक थन में ऐसी ही समस्या है जैसी मैंने आपको अभी बताई है। तो पशुपालक भाई हमें दूध निकाल के बताएंगे कि कैसा दूध इसका आ रहा है। ये देखिए, ये जो पिछला थन आपको दिख रहा है, जो लेफ्ट वाला पिछला थन है, वो थन कुछ सूजन लिए हुए हैं और उसमें से चिथड़े आ रहे हैं और दूध भी पिछले 2 दिन से कम हो गया है। तो ये जब हाथ पे निकाल करके हमें दिखा रहे हैं तो देखेंगे कि कैसा दूध इसमें से निकल रहा है। दूध बिल्कुल कम हो गया है, बाकी थनों में से अच्छा दूध निकल रहा है, इसमें से सिर्फ 10% दूध निकल रहा है। ये देखिए, आप हाथ पे साफ देख पा रहे हैं कि चिथड़े भी आ रहे हैं। तो दूध का कम होना और चिथड़े का आना, ये किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन की निशानी है और इस इन्फेक्शन को अगर हमने जल्द ठीक नहीं किया, जल्द इसकी दवा हमने नहीं दी, तो ये धीरे धीरे करके गंभीर रूप ले लेगा और जब गंभीर रूप ले लेगा उसके बाद ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ आती है तो फ्रेंड्स, एक देसी नुस्खा है जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है, उसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये नुस्खा जो ही हमें पता लगे तुरंत इस्तेमाल करना है, ना कि ज़्यादा दिन इंतज़ार करना है। ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हम एक लेप भी बना सकते हैं, यानी एक ऐसा लेप जो किसी भी प्रकार की मेस्टाइटिस यानी सभी प्रकार के थनैला रोग में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देख लेना। उस वीडियो में पूरा क्लियरली बताया हुआ है कि वो लेप हमें कैसे बनाना है। इसके अलावा जो हम नुस्खा तैयार करेंगे, उस नुस्खे के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए साथियों, सिर्फ 2। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान सा नुस्खा है। उसके लिए हमें 250 ग्राम मिश्री लेना है। मिश्री जो हमारे सभी घरों में उपलब्ध रहती है और नज़दीकी किराने की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये मिश्री हमें 250 ग्राम लेनी है। ये मैं आपको एक दिन की खुराक बता रहा हूँ। 250 ग्राम मिश्री और उसके साथ हमें मिलाना है 5 ग्राम आरती कपूर। आरती कपूर जो पूजा में हम काम में लेते हैं, 5 ग्राम की मात्रा में हमें लेना है और उसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। इधर हम मिश्री के जो डले आते हैं, बड़े पार्टिकल आते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से पीस लेंगे और दोनों को पीस करके आपस में मिला देंगे और 250 ग्राम मिश्री और 5 ग्राम आरती कपूर, इन दोनों को देंगे। अब अगर तकलीफ ज़्यादा है तो हम सुबह शाम दोनों समय दे सकते हैं और अगर तकलीफ कम है तो हम एक समय दे सकते हैं। ये खुराक हमें 3 दिन तक देनी है, यानी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक विशेष हिदायत देना चाहूँगा कि ये खुराक जब आप पहले दिन देते हैं तो 2 समय दें। जैसे जो ही आपको पता लगा और आपने दे दी 250 ग्राम मिश्री और 5 ग्राम आरती कपूर मिला करके दे दिया, कैसे भी खिला दें, खिलाना है बस। चाहे आप जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे दें, खली में दे दें या गुड़ में पिला दें, कैसे भी करके और हमें ये पिलाना है। अगर कैसे भी नहीं खा रही है तो हमें नाल की सहायता से भी पिलाना होगा, लेकिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दिन में आराम नहीं मिला, मान लीजिए सुबह दिया और शाम को दिया, अगर आराम नहीं मिला तो आप तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लें और तुरंत इलाज करें। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लगातार इस तकलीफ को लिए बैठे रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देसी नुस्खे जो भी होते हैं, अगर शुरुआत में हम काम में लेंगे तो इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट रहता है। इसके अलावा अगर ऐसी समस्या आपकी गाय या भैंस के साथ हुई है तो हमें जो भी दाना मिश्रण हम तैयार कर रहे हैं उसमें से अनाज की मात्रा को 10% कर देना है। यानी अनाज हो सके तो बिल्कुल भी ना दें और अगर दे भी रहे हैं तो पूरे दाने मिश्रण का 10%,
यानी बाकी चीज़ें जो खली है, चोकर है, जो भी आप दे रहे हैं वो देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनाज आप ना दें, अगर देते हैं तो भी बिल्कुल कम मात्रा में दें।